नौकरानी से बर्बरता करने के आरोपी बीजेपी के निलंबित नेता सीमा पात्रा सलाखों के पीछे पहुंच गई हैं। यह भी एक अपने आप में खबर है, लेकिन सबके बीच में पलामू से एक खबर आई। इन सबके बीच में पलामू से एक खबर आई तो देखिए, बीजेपी के कई रंगों को हम देख रहे हैं, कई रंगों को हम देख रहे हैं बीजेपी के, जिसमें जिस तरीके से तो ये तस्वीरें देखिए पलामू की हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं कि हमारा समाज तो नौकरानी से बर्बरता करने के आरोपी बीजेपी के निलंबित नेता सीमा पात्रा सलाखों के पीछे पहुंच गई हैं। गिरफ्तारी के बाद सीमा पात्रा को 12 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया, लेकिन अब इस मामले को लेकर राजनीति शुरू होगी। कांग्रेस ने इसे लेकर बीजेपी के डीएनए पर भी सवाल उठाए हैं। नौकरानी से बर्बरता पर सीमा पात्रा को जेल, 12 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में सीमा। नौकरानी से बर्बरता की आरोपी बीजेपी की निलंबित नेता सीमा पात्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी के डर से सीमा पात्रा फरार होने की कोशिश में थी, लेकिन अरगोड़ा पुलिस ने उन्हें धर दबोचा है, जिसके बाद कोर्ट में पेश किया गया है, जहां 12 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। हालांकि पुलिस के शिकंजे में आई सीमा पात्रा ने खुद को बेकसूर बताया है, साथ ही मारपीट से इनकार किया है। इसलिए कि उसकी तबीयत खराब थी। मैडम आपने मारा है, आपने मारा चोट के निशान है। मैडम कौन मारा है? आपके घर में कौन मारेगा मैडम? आपको मारा मैडम। बीजेपी की निलंबित नेता सीमा पात्रा पर नौकरानी से बर्बरता का आरोप, अपनी नौकरानी को घर में कैद करने और मारपीट का आरोप, नौकरानी को गर्म तवे से जलाने और रॉड से पिटाई का आरोप, नौकरानी सुनीता को भरपेट खाना न देने का आरोप। सीमा पात्रा न सिर्फ रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर की पत्नी है, बल्कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की झारखंड कोऑर्डिनेटर के साथ बीजेपी की नेता भी थी। लेकिन अब उसकी गिरफ्तारी के बाद अशोकनगर स्थित घर में सन्नाटा पसरा है। सीमा पात्रा की गिरफ्तारी के बाद से सीमा पात्रा के अशोकनगर रोड पर सन्नाटा छाया हुआ है। 24C ये सीमा पात्रा का वह आवास है जहां पर नौकरानी के साथ जानवरों की तरह व्यवहार किया जाता था, और पूरी तरह से लिखा हुआ है सीमा श्री, यानी कितना बड़ा नाम। जैसा लगता है कि ये समाज की सबसे बड़ी समाज सेवी रही हो। लेकिन इसी घर के अंदर अपने सहयोगी के माध्यम से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, इसी मकान के अंदर नौकरानी के साथ जानवरों की तरह व्यवहार होता था। उसके साथ ऐसा सलूक होता था जैसे घरेलू नौकरानी इंसान नहीं बल्कि किसी जानवर की शक्ल में उनके यहाँ काम कर रही हो। नौकरानी से बर्बरता की खबर सामने आने के बाद बीजेपी ने सीमा पात्रा से किनारा कर लिया है, उसे पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। इतना ही नहीं, बाबूलाल मरांडी ने रिम्स में भर्ती नौकरानी सुनीता से मुलाकात की, उसका हालचाल जाना और ऐसे जुल्म करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है। पार्टी ने उसको निलंबित कर दिया, उसको हटा दिया पार्टी से। अब हमारे पार्टी बहुत सारे लोग रहते हैं, उसका मतलब कोई भी कोई कर्म करेगा उसको तो थोड़े हम लोग बर्दाश्त करेंगे। और हम लोग तो उस मंत्र को जानने वाले हैं, महाभारत क्या पूरी कथा कहानी को जानते हैं। दिनकर जी ने क्या कहा था, न्याय अर्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। अगर अपने बंधु भी अगर गलत करता है तो न्याय के लिए उसको दंड देना पड़े तो दंड देना चाहिए, उसमें कहीं संकोच नहीं करना चाहिए। सीमा पात्रा को बीजेपी ने भले ही पार्टी से निलंबित कर दिया हो, लेकिन सीमा पात्रा की ये करतूत को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस ने बीजेपी के डीएनए पर सवाल उठाए हैं। गौरव वल्लभ ने कहा है कि आदिवासियों को अपमानित करना बीजेपी के डीएनए में है। भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में है कि आदिवासियों को किस तरह अपमानित करें। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की संयोजक जब ये काम करती है, भारतीय जनता पार्टी के नेशनल वर्किंग कमेटी की मेंबरान जब ये काम करती है, भारतीय जनता पार्टी के हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी जो कि इस फोटो में है, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता।
एक ट्वीट उनके हैंडल से नहीं हो पाता है कि हम आज समस्त झारखंड वासियों से माफी चाहते हैं इस कृत्य के लिए। गुमला की रहने वाली आदिवासी दिव्यांग सुनीता सीमा पात्रा के घर नौकरानी का काम करती थी, लेकिन आरोप है कि सीमा पात्रा न सिर्फ उसकी बर्बर तरीके से पिटाई करती थी, बल्कि सुनीता अगर कमरे में टॉयलेट कर दे तो टॉयलेट को मुंह से साफ कराती थी। इतना ही नहीं, सीमा पात्रा के बेटे आयुष्मान ने कई बार सुनीता को बचाने की कोशिश भी की है, तो सीमा पात्रा ने अपने बेटे को पागल बना दिया। फिलहाल सुनीता का इलाज रिम्स बर्न वार्ड में चल रहा है, जहां उसके घाव धीरे धीरे भर रहे हैं, लेकिन अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से अंजनी, राकेश, सत्यव्रत और अजय लाल की रिपोर्ट। राज्य के नेताओं ने झारखंड के बेटियों का बंटवारा कर दिया है। अंकिता बीजेपी की हो गई है, जबकि सुनीता को जेएमएम कांग्रेस ने मुद्दा बना लिया है। लेकिन हकीकत यह कि महिलाओं को इंसाफ दिलाने वाला राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष का पद सालों से खाली है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर अत्याचार से कैसे बचेगी बेटियां। बेटियों के दर्द पर बटी सियासी पार्टियां, अंकिता के मामले को लेकर बीजेपी गर्व, सुनीता को जेएमएम कांग्रेस ने बनाया मुद्दा। जिस दर्द को अंकिता, काजल और सुनीता ने महसूस किया है, हम और आप उस दर्द का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अंकिता ने अपने दर्द की कीमत जान देकर चुकाई, काजल ने अपनी एक आंखें देकर, जबकि सुनीता के शरीर पर जख्म के सैकड़ों निशान उसकी दर्द बयां कर रहे हैं। लेकिन बेटियों पर हुए इस अत्याचार पर सियासी पार्टियां बटी नजर आ रही हैं। अंकिता के दर्द को बीजेपी अपना बता रही है, जबकि सुनीता के जख्म पर जेएमएम और कांग्रेस मरहम लगाने में जुटी है। लेकिन सुनीता को पहले सीमा पात्रा भूखा रखती थी, अब खैरियत जानने वाले नेताओं के चक्कर में समय पर खाना नहीं मिल पा रहा। अभी ठीक लग रहा है। अभी सुबह से गई थी, खाली पेट है। खाने के बाद खाना खा लिए खा लिए अभी हो रहा है। बेहतर इलाज के लिए चतरा की बेटी काजल को एयर एम्बुलेंस से दिल्ली एम्स भेजा गया, लेकिन इसी रिम्स में भर्ती अंकिता जिंदगी की जंग हार गई। आरोप है कि अंकिता का इलाज ठीक से नहीं हुआ। अब रिम्स में भर्ती सुनीता राजनीति चमकाने का मुद्दा बन गई है और सुनीता से मिलने आने वाले नेता अंकिता को लेकर सरकार से सवाल पूछने से पीछे नहीं हट रहे। 6 दिनों तक बेटी अंकिता जीवन और मृत्यु से इसी अस्पताल में लड़ती रही बर्न वार्ड में। और बर्न वार्ड में क्या फैसिलिटीज है रिम्स में, ये किसी से छिपा नहीं। मुख्यमंत्री पिकनिक मनाते रहे, सेल्फी खिंचाते रहे और सरकार बचाने में लगे रहे, लेकिन वो जिस जनता ने उन्हें चुनकर भेजा उसे बचाने की अगर उन्होंने कोशिश की होती तो 6 दिन काफी था उसे एयरलिफ्ट करने का। उसका ऑक्सीजन और सैचुरेशन लेवल भी डॉक्टर्स ने बताया बिल्कुल ठीक था, उसे ऑक्सीजन पे भी नहीं थी वो। हाँ, मगर ट्रीटमेंट अगर सही समय पे हो पाता तो कहीं ज्यादा अच्छा था। पहले लोगों ने सुधि नहीं ली, बाद में इतना बखेड़ा खड़ा किया जा रहा है। ये सारी आजकल जो है इस तरह का जो परिपाटी देखी जा रही है वो भी अच्छी नहीं है। सुनीता को लेकर बीजेपी को घेरने में जुटी जेएमएम की राज्यसभा सांसद महुआ मांझी अंकिता के मुद्दे पर बैकफुट पर नजर आ रही हैं। अंकिता को एयरलिफ्ट नहीं के आरोप पर बीजेपी से सवाल पूछ रही हैं और सवाल ये है कि आखिर बीजेपी नेताओं ने अंकिता को एयरलिफ्ट करने की मांग क्यों नहीं उठाई। कोई भी आवेदन आता है उस पर विचार किया जाता है, तमाम अधिकारियों के पास वो टेबल में घूमता है, तब जाकर किया जाता है। कोई भी भाजपा के नेता का नाम लीजिए जिन्होंने अंकिता के लिए एक बार कहा हो कि एयरलिफ्ट किया जाए। आज वो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं और सरकार को बदनाम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हमें तो डर है कि इस मामले को लेकर ये लोग दंगा न भड़का दे पूरे देश राज्य में। झारखंड की 3 बेटियां अत्याचार की शिकार हुई हैं। अंकिता जो जिंदगी की जंग हार गई। अंकिता की मौत के बाद सवालों में घिरे सरकार ने काजल को एयरलिफ्ट करा दिया और तीसरी सुनीता जो रिम्स में राजनीति चमकाने का जरिया बन गई है। बेटियों पर अत्याचार पर राजनीति खूब हो रही है, लेकिन हकीकत यह है कि महिलाओं को इंसाफ दिलाने वाला राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष का पद सालों से खाली पड़ा है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर कैसे बचेगी बेटियां और आखिर कब तक महिलाओं पर अत्याचार होता रहेगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। तो देखिए कितने गजब की बात है ये। महिला हिंसा लगातार बढ़ रहा है, महिला से जुड़ी हिंसाओं की घटनाएं बहुत आ रही हैं और इस वक्त तो आपको पता ही है कि कितनी सारी घटनाएं एक साथ हमारे इर्द गिर्द घूम रही है और हम तय नहीं कर पा रहे हैं कि किस घटना में किसका साथ दे और किसका साथ ना दे। आम जनमानस होने के नाते आपको हर घटना एक बराबर लगेगी, लेकिन राजनेताओं की दृष्टि से आप देखें
तो कोई केस उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है और दूसरा केस उनके लिए गौण हो जाता है। वही हो रहा है इस वक्त, और वो भी उस झारखंड में, जिस झारखंड में, जनजातीय बहुल झारखंड में महिलाओं की सबसे ज्यादा इज्जत होती है, महिलाओं को बहुत ज्यादा महत्व मिलता है, उसी झारखंड में आज हालात ये बने हुए हैं कि कहीं पर संध्या के साथ हादसा होता है, कहीं रूपा तिर्की के साथ में, और उसके बाद फिर से राजनीति शुरू हो जाती है। इस वक्त बटी हुई है सुनीता, इस वक्त बटी हुई है अंकिता और बटी हुई है काजल। हमारे साथ हमारे सहयोगी सनी जुड़ गए हुए हैं इस खबर पर कुछ जानकारी देने के लिए। सत्यव्रत किरण, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं सत्यव्रत किरण का। सत्यव्रत, देखिए बीजेपी अंकिता को लेकर हाय तौबा मचाए हुए है और इसे किसी भी हद तक ले जाने के लिए तैयार है वो, और किसी भी हद तक झारखंड में आंदोलन करने के लिए वो तैयार है, लेकिन वो भूल जाती है उस सुनीता को जो उन्हीं की नेत्री रही। खैर अब निष्कासित है, सीमा पात्रा के यहां 1 साल 2 साल नहीं 8 साल से प्रताड़ित हो रही थी। बिल्कुल वही कहानी कि दीपक तले अंधेरा वाला मामला हो गया। दीपक प्रकाश के बीजेपी की नेता सीमा पात्रा के घर में ऐसा हो रहा था। देखिए पंकज, मुझे कहते हुए कोई डर नहीं है कि नेताओं ने राज्य के बेटियों को बांट दिया है। अंकिता भारतीय जनता पार्टी की हो गई है और सुनीता जो है वो जेएमएम और कांग्रेस की हो गई है। यही कारण है कि लगातार जो आरोप और प्रत्यारोप है वो जारी है। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक सराहनीय कदम उठाया कि जो चतरा की बेटी है काजल, उसे आज एयरलिफ्ट कर बेहतर इलाज के लिए एम्स भेज दिया। उस पर भी राजनीति शुरू हो गई है। भाजपा के लोगों को का कहना है कि जिस तरह से काजल को एयरलिफ्ट कर नई दिल्ली एम्स भेजा गया, अगर शायद अंकिता को भेज दिया जाता तो आज अंकिता जिंदा रहती। हमारा सिर्फ और सिर्फ खबर दिखाने का मतलब यही है कि महिलाओं के मुद्दे पर, महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, महिलाओं की जो हत्या हो रही है, उस पर कम से कम राजनीति अब इन नेताओं को बंद कर देना चाहिए। आग लगी हुई है पूरे झारखंड में और सभी पॉलिटिकल पार्टियां उस पर रोटी सेक रही है, तो यह रोटी शायद उन्हें नहीं सेकना चाहिए। आज की अगर बात करें तो रिम्स में लगातार सुनीता से मिलने वाले बड़े नेताओं की होड़ लगी हुई थी। खुद बाबूलाल मरांडी पहुंचे थे सुनीता से मिलने के लिए। उसके बाद राज्यसभा सांसद महुआ मांझी पहुंची थी, गीता श्री उरांव पहुंची थी, कई और दूसरे सामाजिक कार्यकर्ता पहुंचे थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रतुल सहदेव पहुंचे थे, और सभी ने सुनीता से मुलाकात कर जब बाहर निकले तो कोई भी सुनीता के स्वास्थ्य की बात नहीं कर रहा था, कोई भी काजल के सेहत की बात नहीं कर रहा था, कोई भी अंकिता के दर्द की बात नहीं कर रहा था, उसके परिवार वालों की बात नहीं कर रहा था, बल्कि एक दूसरे पर आरोप लगा रहा था। आपको पता है कि लगातार अपने राज्य में पिछले कुछ महीने की अगर बात करें तो लगातार महिलाओं पर अत्याचार देखने को मिल रहे हैं। रूपा तिर्की, संध्या टोप्पो, अंकिता सिंह, काजल यादव और अब संगीता, अब जो है वो सुनीता, लगातार महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन अब तक अपने राज्य में महिला आयोग का अध्यक्ष जो है वो नहीं है। यही कारण है कि संगीता से मिलने के लिए, सुनीता से मिलने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की जो टीम है वो पहुंची थी रिम्स, उससे मुलाकात की, जानना चाहा कि क्या कुछ प्रताड़नाएं जो है वो दी जाती थी सीमा पात्रा के द्वारा। तो सवाल सिर्फ और सिर्फ यही है कि अब राज्य के नेताओं को कम से कम हमारे घर की बहू बेटियों पर राजनीति करना बंद कर देना चाहिए। नहीं तो आज अंकिता है, काजल है, सुनीता है, आने वाले समय में इसी तरह से महिलाओं पर अत्याचार होता रहेगा और राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटी सेकते रहेंगे। उन लोगों के लिए भी यह खबर है जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से नेताओं के बहकावे में आ जाते हैं। कोई अंकिता को अपना बता रहा है, कोई संगीता को अपना बता रहा है, तो कम से कम आम लोगों को जरूरत है कि अब जागरूक हो जाए। हैरानी से बात क्यों हो रही है सत्यव्रत, हैरानी से बात क्यों हो रही थी कि आज सत्ता पक्ष के दोनों दलों का हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना, दोनों ही जगह पे बहुत ही अजीब से उस दौरान सवालों के जवाब दिए गए। सत्ता पक्ष से एक दल कहता है कि हमारे यहां अगर ये मामला हुआ है, अगर ये मामला जिसको हम अगर कहें अंकिता का मामला हुआ है, काजल का मामला हुआ, सुनीता का मामला हुआ, रूपा तिर्की का मामला हुआ है, संध्या टोपनो का मामला हुआ है, तो आपके यहां उन्नाव हुआ था, आपके यहां कठुआ हुआ था, आपके यहां बनासकांठा हुआ था, आपके यहां हाथरस हुआ था। क्या ये जवाब होना चाहिए था उस सवाल का
सत्ताधारी दल से ये सवाल पूछे जाने पर यह जवाब मिलता है। बिल्कुल आपने सही कहा पंकज, और यह सवाल का जो जवाब है वो जनता जनार्दन को देखना चाहिए कि कैसे पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो गुमराह कर रही हैं। अंकिता की जब मौत हो गई, जब उसका पोस्टमार्टम हुआ, उस वक्त जो है वो अचानक से पता नहीं कहां से इतने भीड़ जो है, कहां से इतने सामाजिक लोग पहुंच गए और उसके बाद जो है वो हंगामा शुरू हुआ। जब अंकिता बीमार थी, जब उसे दुमका मेडिकल कॉलेज से रिम्स रेफर किया गया था, तो एक दो व्यक्ति के अलावा शायद किसी व्यक्ति ने अंकिता से मुलाकात नहीं की थी। लेकिन जैसे ही अंकिता की मौत हुई, लोगों की संवेदना जग गई, कई बड़े नेता पहुंचने लगे और लगातार अब भी दुमका उसके घर पर जाने का जो सिलसिला है वो नेताओं का जारी है। आज जो संगीता से सुनीता से मिलने जो लोग पहुंच रहे थे, सुनीता आज रिम्स नहीं आई है पंकज। मैं आपको बता देता हूं कि सुनीता पिछले कई दिनों से रिम्स में भर्ती है। सबसे पहले वो महिला विभाग में थी और अब रिम्स के सर्जरी विभाग में भर्ती है। लेकिन अब नेताओं को जो है वो याद आ रहा है कि एक बेटी जो है, एक भारतीय जनता पार्टी की निष्कासित नेता सीमा पात्रा की सताई हुई जो गुमला की आदिवासी बेटी है, वो रिम्स में है। ये आज उन नेताओं को याद आ रहा है। कहां थे ये नेता जब काजल पर तेजाब से एसिड अटैक किया गया था? उस वक्त किसी को याद नहीं था। आज सरकार जो है वो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी हुई नहीं थी, क्योंकि काजल किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी हुई नहीं थी, इसलिए उसकी चिंता नहीं थी किसी को। पंकज, मैं हर दिन रिम्स की न्यूज जो है वो कवर करता हूं। आप हर 5 से 10 दिन बाद अगर रिम्स के बर्न वार्ड में चले जाएंगे तो महिलाओं पर जो अत्याचार हम पिछले 3-4 दिनों से चला रहे हैं और मीडिया लगातार चला रही है, आपको ऐसी तस्वीरें हर दिन देखने को मिलेगी। तो आखिर इसमें नया क्या कुछ रहा कि राजनीति करने की जरूरत है? आप आए, आपकी संवेदना है, आप पीड़िता से मुलाकात करें, उसके बेहतर स्वास्थ्य की जानकारी लें, कैसे उसका और बेहतर इलाज हो सके, कैसे उसे बचाया जा सके, इस और बात होनी चाहिए। ना कि आप सुनीता से मिलकर निकलते हैं और बाहर आकर अपने विपक्षी पार्टी पर आरोप लगाते हैं कि आपने ऐसा नहीं किया, आपने वैसा नहीं किया, तब आपकी सरकार थी, अब हमारी सरकार है। तो कम से कम अब राज्य के उन नेताओं से हाथ जोड़कर यह आग्रह है कि कम से कम बेटी बहू के इस अत्याचार के मुद्दे पर वो राजनीति ना करे और सभी एक मंच पर आए और सोचे कि कैसे आने वाले समय में किसी जो है वो संध्या टोपनो और रूपा तिर्की, अंकिता जैसे लोगों पर जो अत्याचार हुए, सुनीता पर जो अत्याचार हुए, काजल पर जो एसिड अटैक हुआ, वो आने वाले समय में किसी भी बहू बेटी को वैसी समस्या नहीं हो, वैसा अत्याचार नहीं भुगतना पड़े, इसके लिए काम करने की जरूरत है। तो फिलहाल अब नेताओं को नेतागिरी बंद कर देना चाहिए और रिम्स में जो राजनीति का जो अखाड़ा हो गया है, हर कोई जो है वो पीड़िता से मिलकर आता है और बाहर आकर जो है वो सत्यव्रत जो मैं जिक्र कर रहा हूं, सत्यव्रत गौरव वल्लभ राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस के, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार ने सुनीता के आरोपी को पकड़ाया है, मतलब पुलिस को अपना काम नहीं करना चाहिए, कानून जो है वो कानून पार्टी टू पार्टी वैरी करता है, ये उनका कहना था। मतलब कितनी अजीब बात हो गई कि आप ये कह रहे हैं कि हमने सुनीता को पकड़ाया क्योंकि हमारे यहां सरकार थी और बीजेपी का डीएनए ऐसा है, बजाय इसके कि आप ये सुनिश्चित करें कि महिलाओं की सुरक्षा हमारी सरकार की प्राथमिकता है, सर्वोपरि है। आप ये कहते हैं कि हमारी महागठबंधन की सरकार है, तब सुनीता का ये मामला सामने आया और तब सुनीता को, आरोपी को, सीमा पात्रा को हमने पकड़ा है। तो देखिए बिल्कुल सही कहा पंकज, और मैंने आपको कहा कि नेताओं को देखिए कि जो राज्य की बेटियां हैं उनका बंटवारा कर दिया है, तो कम से कम अब यह बंटवारा नहीं होना चाहिए। अगर अंकिता के आरोपी में अगर शाहरुख का हाथ है तो उसके लिए एक अलग जो लोगों का समूह है वो उनके साथ खड़ा है। सुनीता जो है वो उसके साथ अगर भाजपा की नेत्री ने अत्याचार किया है तो उनके साथ दूसरा एक कुनबा है जो उनके मदद के लिए खड़ा है। तो कम से कम अब राजनीति नहीं करना चाहिए और सुनीता जैसी जो जख्मी है, जो तकलीफ में है, बीमार है, उसे जो है वो मलहम का काम होना चाहिए, उसका जो दर्द है उसे कम करने का काम करना चाहिए। आज मैं आपको बताता हूं कि रिम्स का जो सर्जरी विभाग था जहां सुनीता भर्ती है, वहां
वहां लोगों की भीड़ लगी हुई थी और उस भीड़ में कई ऐसे मरीज थे, कई ऐसे गंभीर मरीज थे जिन्हें समस्या हो रही थी और वहां पर लगातार नेता जो है, बड़े बड़े सामाजिक कार्यकर्ता जो है, वो सुनीता से मिलने आ रहे थे। तो आखिर वैसे लोग तब कहां थे जब 8 साल तक सुनीता को बंधक बनाकर रखा गया था? वैसे लोग तब कहां थे जब काजल पर जो एसिड अटैक किया गया था? और सबसे बड़ा मामला कि सुनीता या फिर काजल रिम्स में आज भर्ती नहीं हुई है, बल्कि पिछले कई दिनों से भर्ती है, लेकिन नेताओं की नींद आज क्यों खुल रही है, अब लोग क्यों जा रहे हैं, यह एक बड़ा सवाल है। और उन नेताओं को इस सवाल का जवाब तलाशना चाहिए कि अगर शायद पहले से ही महिला सुरक्षा को लेकर यह नेता मजबूत रहते। बात आपने कही कि आज हम बेटियों को, राजनीतिक दलों को बांटने नहीं देंगे। हम ये झारखंड के लोगों को तय करना होगा। हर बेटी आपके लिए उतनी ही बराबर है। वो किसी बीजेपी की बेटी नहीं है, वो जेएमएम की बेटी नहीं, वो कांग्रेस की बेटी नहीं, वो झारखंड की बेटी है। और झारखंड की हर एक बेटी की सुरक्षा की जिम्मेदारी हर झारखंडी की है। यह संकल्प हमें लेना पड़ेगा, तभी हमारी बेटियां सुरक्षित रहेंगी। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। उस सत्यव्रत, आपका शुक्रिया बहुत ज्यादा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन कुछ अहम खबरों पर ब्रेक के उस पार भी हम बातचीत जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देखें न्यूज़ 11 भारत पर। डंके की चोट पर झारखंड में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स जारी है। यूपी विधायकों का रायपुर आना जाना जारी है। मंत्री सत्यानंद भोक्ता और विधायक प्रदीप यादव आज रायपुर गए। वहीं कांग्रेस कोटे के मंत्री रायपुर से रांची लौट आए। इस बीच कांग्रेस ने आदिवासी कार्ड खेला, जबकि जेएमएम ने राजभवन से जल्द स्थिति साफ करने की मांग की है। यूपीए विधायकों का रांची टू रायपुर का सफर जारी। झारखंड में आधी सरकार, आधी रायपुर में। मंत्री सत्यानंद भोक्ता भी गए रायपुर, लेकिन कांग्रेस कोटे के मंत्री लौटे रांची। झारखंड में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स जारी है। यूपीए के विधायकों का रांची टू रायपुर और रायपुर टू रांची का सफर जारी है। मंगलवार को यूपीए के 31 विधायक रायपुर गए थे। वहीं बुधवार को मंत्री सत्यानंद भोक्ता और विधायक प्रदीप यादव भी रायपुर चले गए, लेकिन कांग्रेस कोटे के सभी मंत्री रायपुर से वापस लौट आए हैं। कल कैबिनेट है, इसीलिए हम 4 मंत्री कैबिनेट के लिए हम लोग जा रहे हैं। और क्यों यहाँ पर आए या नहीं आए, सारी बात को आप लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह, चाहे वो आपका मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, गोवा हो, इसी तरह करके जो बनी हुई मैंडेट वाली सरकार को गिराने की काम किया है। इसीलिए हम लोग सतर्क के रूप में हम लोग यहाँ पर 1 सितंबर को कैबिनेट की बैठक है। ऐसे में कांग्रेस कोटे के मंत्री रांची वापस लौट आए हैं, लेकिन कैबिनेट की बैठक के बाद ये फिर से रायपुर जाएंगे। यूपीए विधायकों के इस रिजॉर्ट पॉलिटिक्स पर मंत्री चंपई सोरेन का क्या कहना है, ये भी सुन लीजिए। बहुत दिन से हम लोग विधायक लोग कभी कभी बोलते रहता है कि कहीं हम लोग को भी कहीं जाने का मौका मिले, इसीलिए लोग चल गया है। एक साथ थोड़ा रहेगा, 1-2 दिन फिर आ जाएगा। यूपीए के विधायक रायपुर के मेफेयर रिजॉर्ट में हैं, लेकिन कांग्रेस आदिवासी कार्ड खेलने में लगी है। कांग्रेस ने बीजेपी पर आदिवासी मुख्यमंत्री को हटाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है, जबकि जेएमएम ने राजभवन से स्थिति साफ करने की मांग की कि क्यों भारतीय जनता पार्टी अपनी सब्सिडरी फर्मों से, अपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स के माध्यम से क्यों एक आदिवासी मुख्यमंत्री को हटाने पर तुली हुई है। क्या उनके मन में सिर्फ एक ही चीज है कि कैसे आदिवासी लोगों को पीछे रखा जाए? मैं पूछना चाहता हूं, क्यों हेमंत सोरेन जी के कार्यकाल को पूरा नहीं होने देना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार? अब राजभवन यदि गवर्नेंस को डिस्टेबलाइज करे तो कैसे चलेगा राज्य? इसलिए राजभवन को जल्द से जल्द सारी स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए। यूपीए विधायकों के रायपुर शिफ्ट होने पर सरयू राय ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार ये तय नहीं कर पा रही कि क्या करना है और क्या नहीं। ऐसा लगता है कि झारखंड में
जो सत्ता है समझ में नहीं आ रहा है कि किस परिस्थिति में उनको क्या निर्णय लेना चाहिए। जब इस राज्य में रहकर कानून व्यवस्था को सुधारना है, दोषियों को दंडित करना है, वैसे समय में अपार बहुमत रहते हुए भी इनका इस राज्य के बाहर जाना यही संकेत करता है कि कहीं न कहीं सबके मन में भय समाया हुआ है। यदि अपार बहुमत के साथ सरकार झारखंड में चल रही है तो झारखंड में ही विधायकों को वे सभी सुरक्षात्मक उपाय उपलब्ध हो सकते हैं। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले पर चुनाव आयोग द्वारा राजभवन को रिपोर्ट भेजने की अटकलें हैं, लेकिन अब तक ना तो राजभवन और ना ही चुनाव आयोग ने इसकी पुष्टि की है। लेकिन इसे लेकर झारखंड में सियासी उबाल है। सत्ताधारी दल बीजेपी पर सरकार को गिराने की साजिश रचने का आरोप लगा रही है, लेकिन बीजेपी चुपचाप वेट एंड वॉच की मुद्रा में नजर आ रही है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रायपुर से विपिन और जमशेदपुर से प्रभात के साथ रांची से राकेश की रिपोर्ट। और राजेश हमारे सहयोगी इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, क्या अपडेट क्या है फिलहाल का? प्रदीप यादव और सत्यानंद भोक्ता गए थे रायपुर, क्या वो भी साथ लौटे या फिर वो रायपुर रह गए और जो चारों मंत्री हैं वही वापस लौटे कांग्रेस कोटे के? नहीं, ये लौटे अभी कोई नहीं है, चूंकि प्लेन का समय 8:30 बजे रिशेड्यूल किया गया था, तो अभी वो प्लेन लैंड करने वाली है। अब देखना होगा कि उसमें से कौन कौन रहेंगे। लेकिन प्रदीप यादव वहाँ क्या रहेंगे, सत्यानंद भोक्ता को भी लौटना है। ये लोग उन्हें वहाँ से लाने के लिए गए थे, क्योंकि पहले ये बात आई थी कि मुख्यमंत्री भी जाएंगे वहाँ और सभी मंत्रियों के साथ वो लौटेंगे। और ये पहले था कि 9 बजे रात में लौटेंगे, फिर हुआ कि सुबह लौटेंगे। अब अपना चार्टर प्लेन है किराए का, तो वो जब चाहे तब लौट सकते हैं। ये फिलहाल ये बात अपडेट आई कि वहाँ से तो वो लोग चल चुके हैं और 8:30 बजे तक यहाँ पहुँचेगा। अभी पहुँचे नहीं है, निकले नहीं, हम लोग उनका इंतजार कर रहे हैं और तमाम लोग जितने मीडिया कर्मी हैं वो भी इनका इंतजार कर रहे हैं। तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। पंकज, राजेश से क्या उसके बाद का क्या कार्यक्रम रहेगा? कल वास्तव में कैबिनेट की बैठक में शामिल होने के बाद वापस लौट रहे हैं या फिर बस कैबिनेट की बैठक के लिए आए हैं सिर्फ? देखिए, कैबिनेट की बैठक है। वैसे कैबिनेट की बैठक में कोई ऐसा नहीं है कि कोरम होना चाहिए, लेकिन चूंकि मैसेज भी है एक चला जाता है कि लोग गए हैं, तो मंत्री मुख्यमंत्री चूंकि जेएमएम कोटे के जो मंत्री है वो तो यही है, वो है, तो दूसरे दल के जो कोटे से जो मंत्री हैं उनको भी रहना चाहिए। इसलिए ये अंतिम समय में ये किया गया कि आज चार्टर प्लेन जाएगा, उन्हें लेके चला आएगा, फिर कैबिनेट की बैठक में शामिल होंगे और सभी लोग फिर आएंगे और फिर कल जाएंगे कि नहीं जाएंगे ये तो अभी नहीं कहना, क्योंकि यहाँ पल पल क्या चीज़ें बदलती है। आप देखिए कि सारी चीज़ें मुख्यमंत्री के स्तर से निर्णय लिए जा रहे हैं, तो क्या होगा ये अंतिम समय में नहीं कर सकते। देखिए, ये राजेश, लगता है कुछ हलचल सी हो रही है पीछे, आप देखिएगा राजेश, कोई पीछे हलचल सी हो रही है। हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि उस वक्त एयरपोर्ट पर है और कुछ हलचल सी आप पर नजर आई है संभवतः। नहीं, ऐसा है पंकज कि वो अभी लैंड करेंगे, ये अभी आने वाला है प्लेन, इसलिए अब थोड़ी सी गलतफहमी के कारण लोग दौड़ पड़े थे। हाँ, आप कोई और सवाल करना चाहते हैं तो पूछिए। बिल्कुल राजेश, एक सवाल ये भी जानना चाहेंगे, जो रायपुर से खबर आ रही थी उसके मुताबिक 30-31 तक मेफेयर रिसोर्ट बुक रहने वाला था, जो कांग्रेस कमेटी को उससे बुक था, उससे जुड़ी जानकारी क्या उसका एक्सटेंशन और किया गया है? क्या बाकी विधायक कभी लंबे समय तक वहां रहने वाले हैं? 30-31 तक की बुकिंग जो है वहाँ है और बुकिंग को बढ़ाया जा सकता है जैसी ज़रूरत महसूस होगी। आपको पता होगा कि जिस प्रकार से एक दिन पतरातू लोग गए थे, वो एक पिकनिक मनाने के लिए, एंजॉय करने के लिए ये लोग गए थे, तो फिर शाम में ये लोग लौट आए। तो उस समय भी ये बात हुई थी कि लोग कहीं बाहर जा रहे हैं। कल जो ये लोग गए हैं, कल भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन की बात यहाँ पर तैरती रही। एक बात ये हुई कि पहले जयपुर जाया जाएगा प्लेन से, फिर हुआ कि कोलकाता ले जाया जाएगा, फिर लास्ट मोमेंट में ये स्पष्ट किया गया कि नहीं, ये लोग रायपुर ही जाएंगे। वैसे रायपुर जाने का अंदेशा तो जब तक राजभवन से कुछ नहीं आता, इलेक्शन कमीशन से कुछ नहीं आता, तो जाहिर सी बात है सरकार क्या करती क्या नहीं करती है ये जानकारी भी हम तक सही कभी नहीं पहुंचेगी। जो सामने दिखता है वो हम बता पाने की स्थिति में होते हैं। अटकल के आस पर ये तमाम चीजें हम शायद ही कर पाए, शायद ही बता पाए। शुक्रिया राजेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़े, आप नजर आप बनाए रहे चीजों को और पल पर बदलते हालात पर भी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
तो पलामू में महादलित परिवारों पर अत्याचार को लेकर राज्यपाल ने रिपोर्ट तलब की, जिसके बाद पुलिस प्रशासन एक्शन में नजर आ रहे। डीसी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और जल्द ही बसाने का भरोसा दिलाया। वहीं पूर्व मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उन्हें तत्काल 50-50 किलो राशन और कपड़े दिए। पलामू में महादलितों पर अत्याचार, राज्यपाल ने डीसी से मांगी रिपोर्ट। अब एक्शन में पुलिस प्रशासन। पलामू के पांडु थाना क्षेत्र में महादलित परिवारों पर अत्याचार को लेकर राज्यपाल ने डीसी से रिपोर्ट मांगी है। तब जाकर प्रशासन की नींद टूटी। राज्यपाल द्वारा रिपोर्ट तलब करने के बाद डीसी आज खुद पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे। उनका हाल चाल जाना, पक्ष जाना और इंसाफ का भरोसा दिलाया। डीसी ने महादलित परिवारों को भरोसा दिलाया है कि उन्हें सरकारी आवास दिया जाएगा। वहीं जिस जगह पर ये महादलित परिवार रहते थे वहां धारा 144 लागू कर दिया गया है। 12 लोगों के ऊपर एफआईआर हो गया कल और 150 अज्ञात लोगों के ऊपर एफआईआर हुआ और कल ऑलरेडी 3 लोगों को अरेस्ट भी हुआ। तो पुलिस भी अभी मैं भी इंस्ट्रक्शन दिया हूँ जल्दी से जल्दी जो भी इसमें इन्वॉल्व है सब लोगों के ऊपर सबको गिरफ्तार कर। पांडु के मुरुमातु में महादलित परिवारों पर दबंगों का अत्याचार। जेसीबी से उजाड़े आशियाने, ट्रैक्टर पर बिठाकर लोगों को जंगल में छोड़ा। लाइन में खड़ा कर महादलितों के साथ मारपीट का आरोप। घरों में रखे अनाज और राशन को फेंकने का भी आरोप। बताया जा रहा है कि 50 से ज्यादा महादलित परिवारों की झोपड़ियों को तोड़ दिया गया। साथ ही मारपीट के बाद सभी महादलित परिवारों को जंगल में छोड़ दिया गया। प्रशासन ने फिर से इन महादलित परिवारों को बसाने की कोशिश की, लेकिन दबंगों ने महिलाओं को आगे कर इसका विरोध किया है, जिसके कारण पुलिस प्रशासन को पीछे हटना पड़ा। इस मामले में पांडु थाने में 12 लोगों पर नामजद समेत करीब 150 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। वहीं कजरू कला के मुखिया इसरार अहमद समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन लोग लेकर सोचे से वहीं पर बसा देंगे। रात वहाँ कुछ महिलाएं सामने आ गई थी, उसमें झड़प हुई थी। तो हम लोग देखे जब टेंशन है, तनाव है, तो तनाव वाला काम क्यों किया जाए। इन लोगों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, मुसलमानों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। इसलिए उनकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमने फैसला लिया कि नहीं वहाँ रखना इन लोग उचित नहीं है और हम लोग उनको सुरक्षित जगह पर हम लोग उनको आवासित कर दिए। इधर पूर्व मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी ने भी पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। रामचंद्र चंद्रवंशी ने पीड़ित परिवारों को तत्काल 50-50 किलो राशन और कपड़े मुहैया कराए हैं। जमीन जो है सेटल करके कम से कम 5 से 10 डिसमिल सेटल करके और इन लोग जो है आवास बनाने का काम करें। अम्बेडकर आवास बनाए और अम्बेडकर आवास में इन लोग को पुनर्वासित करें। उसके बाद स्कूल की हम व्यवस्था कर रहे हैं, इन लोग की पढ़ाई की लिखाई और भोजन की व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। फिलहाल पीड़ित महादलित परिवारों को पांडु थाना के पुराने भवन में शिफ्ट कर दिया गया है। साथ ही उनके रहने के लिए तंबू के भी इंतजाम किए गए हैं। डीसी ने बेघर परिवारों को घर देने का भरोसा दिलाया है, लेकिन सवाल ये है कि क्या 50 से ज्यादा परिवार की झोपड़ी पर जेसीबी चला दिया गया और पुलिस प्रशासन को भनक तक नहीं लगी। हालांकि इस मामले पर भी डीसी ने जांच का भरोसा दिलाया है। न्यूज़ 11 भारत के लिए पलामू से संतोष की रिपोर्ट। और डंगे की चोट में आज इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला न्यूज़ 11 भारत पर लगातार जारी है, तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।